हम इस बार सोच रहे हैं वोट ना ही दें किसी को, अच्छा है वोट देना चाहिए वैसे। नहीं देना चाहिए, अच्छा क्यों? बस नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग जिताते हैं और हम भी जो है ना फिर बाद में बसते हैं। नहीं, वोट आपको देना चाहिए बनता- ताकि हम इसी तरीके से तो और नाचते भी हमारे सर पे हैं। बात तो वैसे ठीक है। नहीं वोट देंगे ही नहीं इस बार, पक्की है। आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी उम्मीदवार है जो यहाँ से आप समझते हैं आपके वोट के सही मानों में? इंशाल्लाह पीटीआई। क्यों? बस पीटीआई पे उन्होंने वर्क अच्छा किया है, उन्होंने लोगों का रोश मतलब बनाया है कि पता चला है चोर कौन है कौन नहीं है। हमारा मुल्क डूबता जा रहा है, हम बेरोजगार घूम रहे हैं, काम काज है नहीं है, हर दूसरे से तीसरा बंदा भीख मांग रहा है। ठीक है, ये पीटीआई इन मसाइल का हल कर सकते इंशाल्लाह पीटीआई है और पीटीआई को वोट भी हम तकरीबन इस इलाके में हम खुद वर्क करेंगे। सर हकीकत सोचे ना तो गरीब आदमी के लिए एक भी नहीं है, कोई भी नहीं। क्यों कोई भी नहीं है हकीकत अगर सोचें, क्योंकि जो भी आता है महंगाई है। अभी देखो मुल्क की हालात कैसे जा रहे हैं, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, किराया उसी रेट पे है। किसी ने किराया सस्ता किया नहीं किया। हम लोग के 3-3 घंटे पैदल चलते हैं, एक क्या कि 600 या 800 रुपये तनख्वाह हम लेते हैं दिहाड़, तो 2-2 घंटे पैदल क्यों चलते हैं? किराए सस्ते नहीं है। तो हुकूमतें भी आके यही करेंगी, गरीब को उनका गला काटेंगी, गरीब का मालूम अल्लाह है। ये मसला तो जाहिर है किसी न किसी हुकूमत ने ही ठीक करना है ना। करना है पर बहुत ही मुश्किल है, अल्लाह की तरफ से कोई नया आए तो वो नहीं कह सकते। आपकी राय में कौन हो सकता? हम तो कहते हैं अल्लाह करे मियाँ साहब भी आए। सर एक ही बंद है जो जेल में, वही कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकते। क्योंकि हमने 35 साल से 40 साल से 2 पार्टी देखते हैं, नवाज शरीफ और जरदारी आता है। 3.5 साल नहीं जो किया ना, कभी ज़िंदगी में 2 पार्टी नहीं कर सकती। जो इसने किया, इसने गरीब को सियात काट दिया। मुझे तो ये लगता है कि जो दौर देखा है उनका, वो अच्छे काम कर रहा है। मैंने पहले भी उसकी सपोर्ट की है और अभी भी इंशाल्लाह सपोर्ट और वोट उसकी है, चूँकि वो मेरे हिसाब से मैंने अपनी लाइफ में उसको बेहतर पे किया। ये 2 पार्टियां काफ़ी अरसे से हैं, लेकिन मुल्क बेहतरी की तरफ जाने के बजाय लोग परेशान हैं। अच्छा, आपने और मैंने जाहिर है हम जरा उम्र के इस हिस्से में जहाँ हमने कई हुकूमतें देख ली हैं। जी जी जी। आप कैसे अलग करते हैं पीटीआई को दूसरी जमात? देखें, उसने पहली बात ये है कि जो उसने सेहत कार्ड बनाए वो गरीबों को रिलीफ मिला है, और उसके दौर में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी कि दूसरी हुकूमत जब आई निगरान पीडीएम जो आई, तो इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है कि हर आदमी परेशान है। यहाँ देखें तो औरतें जो हैं वो लाइन में लग के आटा ले रही हैं। ठीक है, तो आखिर ये मुल्क हमारा है, हमारा इसमें हक है, हमारा ही हक है। ठीक है जी, तो ये कौन सी बात है कि कोई बात करो हक की तो फिर भी वो नागवार गुजरे। मैं तो पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। तो पीटीआई का कोई उम्मीदवार अभी तक फाइनल हुआ नहीं है, अगर होगा तो मैं तो उसी को वोट दूंगा। सर जहाँ पे तो तकरीबन जो पीटीआई का है तकरीबन। इसके अलावा नून लीग का जो मुकामी राजा खार साहब हैं, इनकी भी हो सकती है, राजा खरुम साहब, क्योंकि यहाँ पे बिलादरी लेवल पे सारा जो काम होता है ना, तो अगर ये शहरी इलाका होता, सिटी होता, तो शायद पीटीआई को ज़्यादा वोट। आपकी राय क्या? मेरे ख्याल में तो पीटीआई जीतेगी। आपको क्या लगता है वो कौन सी पार्टी उम्मीदवार है जो यहाँ से आप समझते हैं आपके वोट का सही मानो में? क्यों? एक सेहत कार्ड उसने लोगों को दिया है, पीछे कोरोना आया 13,000 रुपया लोगों को दिया है, गरीब का वो ख्याल करता है। अभी इन्होंने सेहत कार्ड बंद कर दिए हैं, लिहाजा नवाज शरीफ दौर में हमारे साथ खुद 13 अरब रुपये का फ्रॉड हुआ है। आवाम के पैसे थे, हमारा भी बीच में 10 लाख रुपया था, मुशर्रफ दौर में पैसे मिले हमें। और ये सारे चोर हैं जो है ना, 16 महीने हुकूमत की है इन्होंने, और इन्होंने आवाम को क्या दिया है? महंगाई। आज लोग बिजली का बिल जो है ना, फर्नीचर और फ्रिज बेच कर वो बिल भर रहे हैं। महंगाई इतनी इन्होंने कर दिया, गरीब बंदे का जीना इन्होंने हराम कर दिया। एक भी बंदा इस लायक नहीं है इस मुल्क को चलाने के लिए। एक भी बंदा लायक नहीं है, क्योंकि हर बंदा चोर है, हर बंदा एक दूसरे को काटने के चक्कर में है। ठीक है, अब लगा लें इसको। ठीक है, जो पार्टी आती है वही लूट के चली जाती है। ठीक है, और इस आवाम के बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं, उनके पार्टी कहती है मुल्क संभालो मुल्क संवारो नवाज शरीफ, और आपको पता है वो उम्मीद पाकिस्तान नामी जहाज़ पे सवार होकर पाकिस्तान आए थे। मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये हमारे मुल्क को लेके चलेंगे। ये हर बंदा अपने मफाद के बारे में कौन कर सकता है?
अब कोई तब्दीली आएगी, सख्त किस्म की तब्दीली आएगी तो ही मुल्क चलेगा। उसके अलावा हमारे वोट से आएगा, इनकलाब आएगा इसमें। हमारे वोट से आ जाना चाहिए। नहीं नहीं, वोट से वो इनकलाब नहीं आएगा, क्योंकि वोट से नहीं आ सकता। ये आवाम बेहिस हो चुकी है, ये हमारे लीडर जो हैं बेहिस हो चुके हैं बिल्कुल। ठीक है, आप वोट देंगे? नहीं, मैं किसी को नहीं वोट वोट दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि इस काबिल ही कोई नहीं है कि जिसको वोट दिया जाए। 11 साल ज़िया बाबा ने हुकूमत की है, 240 रुपये की आटे की बोरी मैंने बेची है। साहब लगाओगा आज 150 रुपये किलो आटा है। ये आवाम को देखो, इन्होंने भला पीस कर रख दिया है। आवाम की कोई सोचते नहीं है, बस ये 4 साल 5 साल लूट कर सारा यूरोप में जाकर पैसा जमा कर उधर जाकर बैठ जाते हैं यूरोप में। इनका ये हाल, हमारे सियासी जितने भी ये सब चोर है। अब आपकी राय क्या है? कोई भी सही बंदा नहीं, हम वोट नहीं देते हैं, बस वोट नहीं देंगे? वोट नहीं देते, वोट देना चाहिए, किसी को भी नहीं देते। अवाम की असल तर्जमान मेरे ख्याल में जमात इस्लामिया अभी सराजुल हक साहब को वोट देना चाहिए, लोगों को तराजू को वोट देना चाहिए, क्योंकि वो अवामी लोग हैं, अवाम के मसाइल वही जानते हैं। पीटीआई का। अरे क्यों? वो एक तो करप्ट नहीं है, जितने भी बाकी सियासतदान हैं सारे करप्ट है। अब वो 14 पार्टियां सारी एक साइड पे, अकेला बंदा एक साइड पे। मैं तो पीटीआई को दूंगा, लेकिन बात ये कि जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे ना, कुछ नहीं होना है। को कैसे बदले? सर में भी मैंने जाना है, सियासत भी मैंने करना है, सब कुछ मैंने करना है, दुकान भी मैंने डालना है, सब कुछ मैंने करना है, किसी को पाबंदी नहीं है। जब तक नहीं बदलेंगे ना हम खुद को, तब तक कुछ नहीं होना है। ये बात तो ठीक। हम सबको खुद को देखना है, खुद को बदलना है, तो इंशाल्लाह मुल्क बदले। ये बड़ी अच्छी बात की नौजवान ने कि हम सबको भी अपने अपने गिरेबान में ज़रा नज़र डाल के देख लेना चाहिए। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी उम्मीदवार है जो आप समझते हैं यहाँ से आपके वोट का सही मानो में? यहाँ से तो ऐसा कोई भी ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा। कोई पार्टी या उम्मीदवार कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि हालत देखें ये क्या हो रही है। सड़कों की हालत, ये पार्किंग की हालत और ये तजावुज़ात जो जितनी भी हैं, इसे देखने आप वोट देंगे? आप देखूंगा अगर कोई अच्छा हुआ बंदा। ओनली पीटीआई है। अच्छा, क्यों? बाकी तो सारे 35 सालों में उन्होंने क्या किया है। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानो में? क्यों सर? वो इसलिए कि वो उसने जो काम किए हैं बिल्कुल सही किए हैं, कोई उसने किसी किस्म का जो है ना वो नहीं किया है। ये बुखस की वजह से उसके साथ कर रहे हैं। हकीकत में हम शुरू से हम पीपल पार्टी को वोट देते रहे, पिछली बार पीपल पार्टी को दिए, लेकिन सही इक़दार वो है। देखो, जो आवाम के लिए मुखलस होगा, मुल्क के लिए मुखलस होगा, वो हकदार है। बेशक, ये तो आपने बता दिया उसूल, तो इस उसूल पे कौन पूरा उतरता? देखें, इसके लिए जो कुछ नज़र हमें आ रहा है ना, उसमें तो बिल्कुल बटों में नज़र आ रहा है, जो साफ जो क्लियर बात है। बाकी सब गोल मोल काम हो रहा है, और इस मुल्क के लिए आवाम के साथ धोखा हो रहा है। इंशाल्लाह मैं मेरा तरीके लबा न तलोक है, मैं तरीके लबा को वोट दूंगा। मैं हमारे इलाके में मसाइल हैं, रोड ख़राब है, गैस नहीं है हमारे इलाके में, और गैस का मसला है, रोड का मसला है। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानो में हकदार? कोई पता नहीं अभी। वोट तो दोगे ना? दोगे जरूर। तो कौन क्या समझते हो किसको देना चाहिए? देखो क्या बता सकते हैं अभी, कोई हम खुद कंफ्यूज हैं अभी। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।